ओम शांति। 2 मार्च 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली है आत्म स्थिति में स्थित रहना, शांति सागर से अपार शांति लेते रहना, ज्यादा वाचा में नहीं आना और परमात्मा शिक्षाओं को धारण करने की विधि समझाई है आज बाबा ने। साथ ही साथ स्व उन्नति का मूल आधार बाबा समझाते हुए एक गहरी रियलाइजेशन करवा रहे हैं और पवित्रता की वैल्यू, ईश्वरीय सेवाएं करने की प्रेरणा, साथ ही साथ संपन्न आत्मा बनने का वंडरफुल वरदान। बाबा के महावाक्य गहनता से समझ पाने के लिए एकाग्र होते हैं। देहभान से मुक्त अपने आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप पर मैं अमर अविनाशी शक्ति ज्योति सा बिंदु आत्मा हूँ, देह के भीतर हूँ, इसको प्रकाशित कर रही हूँ अपने 7 गुणों से। मुझसे निकला प्रकाश देह को जिंदा करता, कर्म को बल प्रदान करता। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, वो भी एक ज्योति है। अपने महाज्योति बिंदु स्वरूप से दूर परम धाम के लाल प्रकाश में जगमगाते हैं। वो गुणों के सागर दया सिंधु स्वयं प्रकट हुए हैं इस भूमंडल पर, एक महामानव के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा और उनके मुखारविंद से ईश्वरीय वाणी उच्चारण करते हैं। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। ज्ञान ऐसा है जो आत्मा का स्पष्टीकरण देता है, और जैसे ही हम आत्म स्वरूप में स्थित होने लगते हैं, गहन शांति का उदय होता है, जिससे शब्दों की आवश्यकता कम होती जाती है और शांति सागर की यादें बढ़ती जाती हैं। बाबा हमें जो शिक्षाएं देते हैं, उनको धारण करने की विधि बाबा ने समझाई है। ये उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक बाबा परम शक्ति से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। अंदर का प्रेम याद दिलाता है और वो सर्वशक्तिमान है। उसकी याद का करंट जब अंदर उतरता है तो शिक्षाएं धारण होती हैं। इसलिए बाबा हमें एक युक्ति बता रहे हैं कि अपनी उन्नति को परखने के लिए सच्चा सच्चा चार्ट लिखो, जिससे प्रोग्रेस वॉच हो जाए और आगे बढ़ने के लिए बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। जो भी अंदर कमजोरी रह जाए या पुरुषार्थ करो, शेयर करो बाबा से या निमित्त बनी हुई आत्माओं से,
तो ठीक गाइडेंस और करेक्शन मिल जाए और आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। तो शिक्षाएं धारण होती हैं सच्चे प्यार से, क्योंकि प्यार से याद करते हैं और याद करने से शिक्षा धारण होती है। और उसके लिए चार्ट रखें, सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करें और बाबा के आगे सच्चे होकर सब शेयर करें। फिर बाबा हमें हमारी आत्मिक स्थिति बनाने के लिए समझाते हैं, आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पार्ट बजाए एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। महसूस करेंगे, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। ये विनाशी देह धारण की है, पिछली छोड़ी थी, ये भी छोड़ देंगे, फिर अगली धारण करेंगे। और याद रखना है, आत्मा का स्वधर्म शांति है। पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है कि हम आत्माओं का बाप शांति का सागर शिव है और हम आपस में ब्रदर्स है। ये प्रैक्टिस बार बार होती रहे। बाप शांति का सागर और आत्माएं आपस में भाई भाई। तुम जब इस देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल हो जाती है, यानी देह को देखकर जैसे कि अपराधी वृत्ति होती है विकारों वाली, वो हो जाती है। सिविल तब बनेंगे जब अपने को आत्मा समझेंगे। तो बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो उनकी भी ये स्थिति बन पाए तो घड़ी घड़ी ये पूछते रहो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह। ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब वो लोग समझेंगे। तो अपनी भी आत्मिक स्थिति बनानी है और दूसरों की भी बनानी है और याद एक बाबा को करना है। तो याद के लिए बाबा यथार्थ विधि और उसके फायदे आज बता रहे हैं कि निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ कर बैठो। मुरली सुनते भी आत्मा समझते रहें और बाप को याद करो। बहुत हैं जो अपने को आत्मा नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते। अब जो योग में नहीं रहेंगे तो इतनी सेवा भी नहीं कर सकेंगे, उनमें उमंग जौहर भरेगा ही नहीं। भल बाबा कहते हैं कोटों से कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहेंगे तो फिर दूसरों को कैसे कहेंगे। कल्याण तो है ही बाप की याद में। इसलिए अब तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो उसका फायदा है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे और तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो भी आत्मा की अच्छी इच्छाएं हैं वो याद से पूरी होती हैं। फिर बाबा पवित्रता का महत्व समझा रहे हैं। भगवानुवाच, ये काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में तुम संपूर्ण पवित्र थे, विश्व के मालिक थे। आधा कल्प 2 युग के बाद रावण यानी 5 विकारों से हार कर तुम विकारी बने हो। अब इस अंतिम जन्म में फिर से गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्विकारी बनो। तुम पवित्र रहकर फिर योग से बोलेंगे, तब तुम्हारे ज्ञान की तलवार में
जौहर यानी ताकत आ जाएगी और किसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। ऐसे नहीं दूसरों को कहें विकार में नहीं जाओ और खुद जाएं तो जरूर दिल खाएगी ना। इसमें ठगी नहीं चल सकती है। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा की मेहनत करते रहो और उसके जो लाभ हैं वो प्राप्त करते अपने जीवन को विकारों से मुक्त पवित्र बनाए। झूठ, पाप, गुस्सा, ठगी ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ईश्वरीय सेवाओं के लिए कुछ डायरेक्शंस दे रहे हैं कि बच्चे तुम्हें पहले पहले सबको एक निराकार बाप का ही परिचय देना है। महिमा भी एक की करनी है क्योंकि उनसे ही बेहद का वर्षा मिलता है। बोलो भाइयों और बहनों, बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यही योग अग्नि है जिससे तुम पावन बनेंगे और पावन बनने से ही तुमको सुख मिलेगा। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मूल बात है रचयिता और रचना को जानना। जब बाबा सेवा के लिए कहते हैं तो बच्चे कई बार कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं तब मुश्किल कोई निकलता है, क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? तो बाबा कहते हैं तुम योग में रहकर समझाओ। तुम खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? तो तुम बच्चों की दिल में अथाह खुशी होनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को समझाने में असर होगा। समझाते समय बहुत नहीं बोलना चाहिए। बाप के परिचय बिगर और कोई बात नहीं करनी चाहिए। बाबा ने युक्तियां समझाई कि कैसे समझाना है। योग में रहकर समझाना है, अंदर में अथाह खुशी से समझाना है, तभी असर होगा। समझाते समय ज़्यादा नहीं बोलना है और बाबा के परिचय के बिना दूसरी बातें नहीं बोलनी है। फिर बाबा एक गहरी रियलाइजेशन करा रहे हैं कि बच्चे बीती सो बीती, जो भी कुछ अभी तक हुआ बीत गया। अब पहले अपने को सुधारो। अपने दिल से पूछो जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको हम आत्मा समझ कितना याद करते हैं। तुम्हारे सामने स्वयं सर्वात्माओं का एक माशूक आकर खड़ा हुआ है तो उनके साथ तुम्हारा बहुत लव होना चाहिए। देखो जैसे शादी होती है तो स्त्री का पति की तरफ लव चला जाता है। तुम्हारी भी अब सगाई हुई है उस परम शक्ति से। अब सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद पक्की हुई तो बाबा कहते हैं बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो कि एक बाप से ही लव रखो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। तो अंदर तक हमें इस बात को रियलाइज करना है कि जो स्वयं आकर हमें मिला है, जिससे हमारी सगाई हो गई है, उसने हमें अपना बनाया है तो उसकी कितनी याद रहती है। चार्ट रखना है और लव एक की तरफ रखना है। अब लेते हैं हम सतगुरु बाबा से आज का वरदान। बाबा सर्वशक्तिमान, सर्व खजानों का मालिक, सर्व सिद्धियों का दाता मेरी ओर देख रहे हैं। उनकी शक्तियां मुझ पर बरस रही है। वो प्रकाश मुझ में समाते वरदान बनता जा रहा है। आज
बाबा ने वरदान दिया, बच्चे ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंद वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिस हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। कोई दूसरी आत्माओं के संबंध बीच में मिक्स नहीं करें, बाबा का संबंध मिस नहीं करें, तो हमें सब संबंधों से लगेगा प्राप्तियां हो रही है, हम संपन्न हो रहे हैं, भरपूरता महसूस होगी। लेकिन सर्व संबंधों को स्मृतियों में धारण करना है तो जीवन रमणीक खुशियों से भरपूर हो जाएगी। स्लोगन: बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन। प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अव्यक्त रूप है न्यारा, साक्षी और सेवाधारी स्वरूप, तो हलचल इफेक्ट नहीं करेगी और ही सेवा कर पाएंगे अव्यक्त स्वरूप से। आज की मुरली से होमवर्क लेते हैं कि हमें आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। जो शांति प्रकट होगी अंदर से, उसका वाइब्रेशन काम करेगा, ज़्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर सबको परिचय देना। साथ ही एक माशूक बाप से सच्ची प्रीत रख उन्नति को पाते जाना। सदा सुखी रहने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र जरूर बनना है और जो बीत गया बीती को बीती कर अब पहले स्वयं को सुधारना है। चार्ट रखना मिस नहीं करना और बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों को अपने अंदर महसूस करते हुए अपनी स्थिति को संपन्न बनाते जाना। बाबा मेरा सखा भी है, सखी भी है, जीवन साथी है, मुरब्बी बच्चा भी है। वो सर्वशक्तिमान तो मैं उनकी शक्तियों की मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। यह अनुभव दिनचर्या में बढ़ाते जाएं। ओम शांति।